एक जंगल में रीना नाम की शेरनी रहती थी। वो गर्भवती थी। वो अपने बच्चे के आने का इंतजार कर रही थी और फिर वो समय आ जाता है जब वो 2 बच्चों को जन्म देती है। वो 2 बेटों को जन्म देती है। एक तो बहुत ही सुंदर और सफ़ेद रंग का शेर था और दूसरा जिसकी टांगें बहुत लंबी और पैर भी बहुत लंबे थे। वो बहुत अजीब तरह का दिखता था। रीना शेरनी भी उसे देखकर डर रही थी। तभी वहीं पर एक भैंस और भालू आते हैं और भैंस बोलती है, अरे शेरनी, ये क्या अजूबा है। आखिर इसकी टांगे इतनी लंबी कैसे हैं? मुझे तो ये देखने में भूत सा लगता है। इस तरह भैंस रीना के बेटे का मजाक उड़ाती है। कुछ दिनों बाद रीना उन्हें जंगल में ले जा रही थी। तभी सामने कुछ जानवर आते हैं और बोलते हैं, अरे शेरनी, ये क्या तुम्हारा बेटा है? ये तो बहुत अजीब है। ऐसा अजीब जानवर हमारे जंगल के लिए ठीक नहीं है। इसे जंगल से बाहर निकाल देना चाहिए। हम इसे जंगल में नहीं रख सकते। हो सकता है बड़ा होकर हमारे जंगल के लिए खतरनाक हो। उसे जंगल से निकालने का फैसला कर लेते हैं और उसे जंगल से निकाल ही देते हैं। कुछ दिनों बाद उनके जंगल में एक बड़ा ही खतरनाक बाघ घुस आता है। वो इस जंगल पर राज करके जानवरों पर हुक्म चलाना चाहता है और बाघ को जोरों की भूख लगती है। तब जाकर वो एक गाय का शिकार कर लेता है और उसे मजे से खाने लगता है। इसी तरह रीना अपने बेटे शेर के साथ पानी पीने जा रही थी। तभी वह देखती है कि वह बाघ गाय को बड़ी बेरहमी से खा रहा था। तभी उसका बेटा उसके पास जाता है और गुस्से से बोलता है, अरे जालिम बाघ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल में घुसने की, और तुम हमारे ही जानवरों का शिकार करते हो। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं इस जंगल में राज करूंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तब बाघ सफेद शेर पर हमला कर देता है और पंजों पर दबा लेता है और बोलता है, सुनो शेरनी, जाकर अपने सारे जानवरों से बोल दो, अगर तुम्हें अपने बेटे की जान बचानी है तो, कि मैं इस जंगल में राज करूंगा और हर दिन एक जानवर भोजन में खाऊंगा। अब जाओ, तुम्हारे पास 1 दिन का वक्त है, नहीं तो फिर मैं इसे और सभी जानवरों को मार डालूंगा। और रीना सभी जानवरों के पास जाती है और सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर सभी जानवर परेशान हो जाते हैं। अरे भाइयों, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अब हम क्या करेंगे? वो सभी बात कर रहे थे। तभी उनके जंगल में एक जादुई दरवाजा उतरता है जिसके अंदर से एक सोने का शेर निकल कर आता है और बोलता है, मुझे पता है तुम सब क्यों परेशान हो और ये भी जानता हूँ उस ताकतवर बाघ का मुकाबला तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन एक है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। वो कौन है महाराज, बताइए हमें प्लीज। पास वाले जंगल में एक काली पहाड़ी के पीछे एक शेर रहता है। बस वही तुम्हारी मदद कर सकता है। इतना बोलकर वो शेर गायब हो जाता है। तभी कुछ जानवर उस जंगल में पहुंचते हैं और देखते हैं वहां रीना शेरनी का बेटा शेर सिम्बा था, जो कि अब और भी लंबा हो चुका था। उसको देखकर सभी जानवर दंग रह जाते हैं। तब उनमें से एक भैंस बोलती है, हमें माफ करना बेटा, हमने तुम्हें गलत समझकर अपने जंगल से निकाल दिया था, लेकिन बेटा अब दुष्ट बाघ से तुम ही हमें बचा सकते हो। तब सिम्बा उनके साथ चलने को तैयार हो जाता है और अपने जंगल पहुंचकर उस दुष्ट बाघ को जान से मार डालता है और अपने भाई और सभी जानवरों की उससे जान बचा लेता है। उसके बाद सभी जानवर अपने जंगल का उसको राजा बना लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।